वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 79वें सूक्त के नवम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं अग्नि और विषय है अग्निदेव हम उपासकों को सर्वोत्तम धन दें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम नो अग्ने सुचेतुना रयिं विश्वायु पोषसं मारुडिगं धेहि जीवसे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्ने, हे अग्रगण्य देवता अग्निदेव, नः हम सबको, हम सब उपासकों को, जीव से माने जीवन भर के लिए, सुचेतना, सुचेतना, सु माने शोभन सर्वोत्तम, चेतना कहते हैं ज्ञान द्वारा। चित है, चित माने ज्ञान होता है और चेतना ज्ञान द्वारा। तो हे अग्निदेव, हम उपासकों को ऐसा सर्वोत्तम धन दो जो हमारे जीवन भर काम आता रहे। और मारुडिकम, वह मृड होते हैं, मृड कहते हैं आनंद को, और मारुडिक कहते हैं आनंद प्रद को। वह धन जो कि श्रेष्ठ ज्ञान प्रद हो और मारुडिकम उसके साथ ही साथ आनंदप्रद हो। और विश्व आयु पौषसम, और विश्व कहते हैं संपूर्ण को। विश्व आयु माने संपूर्ण आयु, यानी जीवन भर, यावत जीवन। पोषसम, हमें पोषण प्रदान करता रहे, यानी उस ज्ञान से हम यावत जीवन पुष्टि प्राप्त करते रहे। तो ऐसे रयिम, रय कहते हैं ऐश्वर्य को, धन को, वैभव को। तो ऐसे ज्ञान धन को हमें आ धेहि, आ माने समन्तात, बड़ा आ है उपसर्ग रूप में, धेहि माने प्रदान करो। तो हे अग्निदेव, ऐसा दिव्य ज्ञान धन हमको प्रदान करो। यानी हे अग्निदेव, हमें जीवन भर के लिए ऐसा श्रेष्ठ व्यापक धन प्रदान करो जिससे हमें उत्तम ज्ञान, उत्तम ऐश्वर्य, उत्तम मान, सुख मिलता रहे। और वो हमको संपूर्ण आयु यानी यावत जीवन सुख प्रदान करता रहे, पोषण प्रदान करता रहे। तो ऐसा धन कौन सा धन हो सकता है? वह धन विद्या धन ही हो सकता है, क्योंकि विद्या धन ऐसा धन है जो कि किसी के द्वारा न चुराया जा सकता है,
न छीना जा सकता है, न उस पर कोई टैक्स लग सकता है, और न वो खर्च करते रहने पर क्षीण होता जाता है, बल्कि खर्च करते रहने पर और अधिक बढ़ता जाता है। तो वो धन विद्याधन है। जैसा कहा गया है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। उसमें कोई भाई बंद बंटवारा भी नहीं करा सकते। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी और व्ययी कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्व धन प्रधानम। और उस विद्याधन को अगर हम वेद विद्या से जोड़ दें तो अधिक उपयुक्त होगा। इस धन के अर्जन का सौभाग्य हम आप प्राप्त कर रहे हैं। तो वेद ज्ञान सभी ज्ञानों का मूल है। वेदो खिलो ज्ञान मूलम, वेदो खिलो धर्म मूलम। तो वेदक ज्ञान तो सर्वोत्तम ज्ञान है। तो हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त करें जिसकी विशेषताएं अभी बताई गई हैं। और हे अग्निदेव, आप हमें वही सर्वोत्तम धन दो। तो इसके छंद रूपांतरण को भी देख लें। अग्नि देवता महान दाता हो, अग्नि देवता महान दाता हो, सामर्थ्यवान ऐसा धन चारों ओर से करो प्रदान देव। जिसे के द्वारा ज्ञान प्राप्त हमें उत्तम हो, बन के सहारा करे जो सदा कल्याण देव। करे जो प्रदान हमें पोषण महान, और तन मन दोनों बन जाएं बलवान देव। पूर्ण आयु पाएं सुखी जीवन बिताएं हम, तेरा गुण गाएं बन जाएं ओ महान देव। तेरा गुण गाएं बन जाएं ओ महान देव। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 79वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक प्रसिद्ध छंद में निबद्ध है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है उत्तम ऐश्वर्य हेतु अग्नि की प्रार्थना अनिवार्य है। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे। ओम प्रपूतास्तिग्म शोचिषे वाचो गौतमाग्नये भरस्व सुम्नयुर्गिरः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। गौतम, गो कहते हैं इंद्रिय को, और तम माने श्रेष्ठ। तो जो अपने इंद्रियों को तप द्वारा श्रेष्ठ निर्दोष बना ले, वह जो इंद्रियों को वशीभूत कर ले, वह अर्थात यहाँ इस मंत्र के दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं, तो उनके लिए भी यह प्रयोग हो सकता है। तो हम प्रथम मंत्र दृष्टा गौतम राहुगण के जो गोत्रीय
ऋषिगण हैं उनके अर्थ को प्राधान्य देते हुए गौतम का शब्दार्थ कर रहे हैं कि हे गौतम गोत्रीय ऋषिगणों अथवा इंद्रियों को वशीभूत करने वाले साधकों, सुमनयुः। सुमनयुः माने श्रेष्ठ धन। चतुर्थी है इसलिए प्रयोजन अर्थ में सुमनय अथवा सुमनयुः। सुमनयुः माने तुम लोग धनेच्छुक हो अथवा धनेच्छा के लिए। तो अब यहाँ धनेच्छा क्यों कही गई है, लेकिन सु शब्द लगा दिया गया है। सु माने श्रेष्ठ, उत्तम। तो धन का रहना आवश्यक है, क्योंकि धनात् धर्मः ततो सुखम। जब धन रहता है तो धन से ही धर्म भी हो पाता है। जैसे शुभ कर्म करना, यज्ञ कर्म करना, दान देना, किसी की सहायता करना आदि आदि जो बातें हैं वो तब तक अच्छी तरह से नहीं हो सकती हैं जब तक कि धन न हो। तो धन की कई कोटियां होती हैं, इसकी व्याख्याएं होती रही हैं। तो मतलब धन का होना आवश्यक है, लेकिन वो धन कैसा हो? सु माने श्रेष्ठ हो, शोभन हो, श्रम पूर्वक कमाया गया हो, ईमानदारी से कमाया गया हो। तो गौतम गोत्रीय ऋषियों को निर्दिष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि हे इंद्रियों को वश में रखने वाले गौतम गोत्रीय ऋषिगणों, तुम्हें शुभ कर्म करने के लिए धन चाहिए, इसलिए शोभन धन की प्राप्ति हेतु सुमनयुः तुम क्या करो? तिग्म शोचिषे अग्नये। अग्नय माने अग्नि देवता के लिए। तिग्म, तिग्म कहते हैं तीव्र, शोचिषे माने तेज। तो तीव्र तेजधारी अग्निदेव के लिए पूतः वाचः गिरः प्रभरस्व। पूतः माने पवित्र, वाचः वचनों वाले, गिरा माने स्तुतियों को, प्रभरस्व माने पर्याप्त मात्रा में करो। तात्पर्य क्या है कि तुम धनेच्छुक हो, इसलिए तीक्ष्ण तीव्र दीप्ति वाले अग्निदेव की स्तुति विषयक श्रेष्ठ मंत्रों का पर्याप्त मात्रा में उच्चारण करो और उसके द्वारा उनकी स्तुति करो और उन्हें प्रसन्न करो, ताकि तुम्हें शोभन धन प्राप्त हो सके और उसके माध्यम से शुभ कर्म हो सके। तो हे गौतम वंशीय अथवा इंद्रिय निग्रही साधकों, तुम ऐश्वर्य, कल्याण और वैभव की कामना से तीव्र तेज या द्युति वाले अग्निदेव के निमित्त पवित्र वचनों वाले, स्तुति वाले मंत्रों का अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए उच्चारण करो। इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। गौतम के वंशज पुनीत ऋषि वृंद तुम, गौतम के वंशज पुनीत ऋषि वृंद तुम, संयमी हो इंद्रियों के निग्रही सुखारी हो, धर्म हेतु धन का जुटाना अनिवार्य, धर्म हेतु धन का जुटाना अनिवार्य, किंतु संग्रह विहीन तुम तपोधन धारी हो, संग्रह विहीन तुम तपोधन धारी हो। अनुरोध ऐसी दशा में हमारा तुमसे है,
इच्छित अगर अर्थ पुरुषार्थ भारी हो, तो तीव्र तेज धारी दिव्य अग्निदेव के निमित्त प्रार्थना सुनावो पूर्ण कामना तुम्हारी हो। प्रार्थना सुनावो पूर्ण कामना तुम्हारी हो। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 79वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, छंद है गायत्री और देवता हैं अग्निदेव। शीर्षक है अग्निदेव उपासकों के शत्रुओं का संपूर्ण विनाश करें। अब प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। यो नो अग्नेभिदा सत्यन्ति दूरे पदिष्ट सह अस्माकमिद वृद्धे भव। मंत्र के शब्दार्थ से परिचित हो लें। अग्नि, हे समस्त शुभ कार्यों में आगे रहने वाले अग्निदेव, शत्रु बड़े कष्टकारक होते हैं, प्रगति पथ के बाधक होते हैं, सुख शांति के हरणकर्ता होते हैं, जिससे शुभ कर्म संपादित नहीं हो पाता, उसमें अनेक विघ्न में प्रस्तुत करते रहते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि न माने हमारे, अंति माने समीप, अंतिक, वे शत्रु चाहे हमारे अंत्य माने अंतिक यानी समीप हों, दूरे अथवा किसी दूर प्रदेश में हों, हमारा अकल्याण चाहते हों, हमारे प्रगति पंथ के बाधक बन रहे हों, वे हमको अभिदास्यति माने अपना दास बनाना चाह रहे हों, ऐसे शत्रुओं को आप परिष्ठ पद दलित कर दो, नष्ट कर दो। अस्माकं वृद्धे भव, और हमारी वृद्धि के कारण बनो, यानी हमें प्रगति प्रदान करो। हे अग्निदेव, हमारे प्रगति के बाधक, सुख शांति के विनाशक, वे शत्रुगण चाहे वे निकट रहने वाले हों, चाहे दूर रह करके हमारे हित के बाधक बने हों, ऐसे सभी शत्रु जो हमें अपना दास बनाना चाह रहे हों, वे सब आपकी कृपा से समूल नष्ट हो जाएं। और हे देव, तुम हमारी वृद्धि प्रगति को निरंतर करते रहो, ताकि हम आगे बढ़ें, आत्म कल्याण करें, लोक कल्याण करें, समाज कल्याण करें, विश्व कल्याण करें, स्वयं धन्य बने और संसार को धन्य बनाएं। तो अब संबंधित मंत्र का छंदोबद्ध प्रारूप भी देख लिया जाए।
अग्नि भगवान शक्तिमान हो महान, हम सेवक तुम्हारे इसे जानता जहान है। शत्रु जो हमारे दास हमको बनाना चाहें, जो है नीच और भरा उर में गुमान है। चाहे दूरवासी शत्रु निकट निवासी, मित्र शत्रुता का काम करते हैं जो, और यही एक बात देव देना तुम्हें ध्यान है। शत्रु को मिटाओ जड़ खोद के बहाओ, नाथ साथ साथ ही हमें वृद्धि करना प्रदान। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 69वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। यह गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं अग्निदेव। शीर्षक है सर्वद्रष्टा राक्षसों से विनाश की प्रार्थना अग्निदेव से की जाए। संप्रति कथित भाव को समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम सहस्राक्षो विचर्षणिरग्नि रक्षांसि सीधति, होता गृणीत उक्षः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त कर लें। सहस्राक्ष, हे अग्रगण्य अग्निदेव, तुम सहस्राक्ष हजारों नेत्रों वाले हो। तो नेत्र उनकी लपटें ही कही जा सकती हैं। अग्नि जब व्यापक होते हैं तो उनके हजारों नेत्र हो जाते हैं। हजारों नेत्र से मतलब सर्वदृष्टा का भी हो सकता है। ये हजारों या जब सैकड़ों कहा जाता है तो उससे अगण्य यानी अगणित का अर्थ भी निकलता है। जब हम हजारों कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि केवल हजार तक सीमित नहीं बल्कि बहुत व्यापक है। अति व्यापकत्व के लिए भी ये जो बहुगुणीय संख्याएं हैं उपयुक्त होती हैं। तो हे अग्निदेव, तुम सर्वद्रष्टा हो, तुम्हारे सहस्रों नेत्र हैं, अर्थात तुम अगणित दर्शन की सामर्थ्य से युक्त हो, सर्वद्रष्टा हो। रक्षांसि सीधति, रक्षांश माने राक्षसों को। राक्षस कौन है? जो हमारे कार्यों में विघ्न डालते हैं, हमें तरह तरह से कष्ट पहुंचा करके विनष्ट करना चाहते हैं, वे राक्षस हैं। तो तुम ऐसे राक्षसों को संघृत करने वाले हो, उनका विनाश करने वाले हो, संहार करने वाले हो। कीटाणु भी राक्षस हैं और अग्निदेव का पहला प्रहार उन्हीं पर होता है। जब हव्य का औषधीय धूम व्याप्त होता है वायुमंडल में, तो जो कृमि होते हैं वे विनष्ट हो जाते हैं। और वे कृमि ही सबसे बड़े शत्रु हैं तो अदृश्य लेकिन बड़े ही घातक होते हैं। तो अग्नि गार्हपत्य अग्नि के रूप में जल करके
हव्याज के धूम के रूप में तो विनाश करता ही है। आप देखें जरा ध्यान से तो शरीर में अग्नि का बड़ा व्यापक रूप है, जठराग्नि के रूप में है। ये साथ साथ रक्त और जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो 99 सेंटीग्रेड से कुछ ऊपर होता है और 90 सेंटीग्रेड में ही जल में उबाल आ जाता है। तो इतना टेम्परेचर शरीर में रहता है, इसीलिए हमारे वायुमंडल में जो असंख्य तैरते हुए अदृश्य शत्रु रूप कीट जर्म्स रहते हैं वे नष्ट होते रहते हैं, शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, प्रतिक्षण वे श्वास के साथ जाते रहते हैं, लेकिन अग्निदेव का ताप शरीर में टेम्परेचर इतना रहता है कि वे पहुंच करके उसी में भस्म होते रहते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि की वैज्ञानिकता को ऋषि ने पहचाना और उनकी प्रार्थना किया कि हे अग्निदेव, आप दैत्य रूप कृमियों का विनाश करते हो, हमारे शत्रुओं का संहार करते हो और इन्हीं सब गुणों के कारण, अपनी शक्ति के कारण, अपनी दिव्यता के कारण तुम होता देव दूतत्व का समुन्नत प्रतिष्ठित पद प्राप्त किए हो। उक्त माने तुम प्रशंसनीय हो और उक्त माने स्तोत्रों द्वारा तुम गृणीत माने वंदित होते हो, तुम्हारी वंदना की जाती है क्योंकि तुम महान हो, उपकारी हो, हितकारी हो। तो हे अग्निदेव, तुम सहस्रों अर्थात अनंत ज्वाला रूपी नेत्रों से संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिविधियों को देखते रहते हो, तुम राक्षसों के संहार करता हो, देव शक्तियों को तुम आवाहित करते हो जिससे कि हम साधकों को बल मिलता है और तुम अपने दिव्य गुणों के कारण प्रशंसित होते रहते हो। ऐसी तुम्हारी दिव्यता का हम नमन करते हैं। इसका पद्य रूपांतरण देख लें। देव तुम अग्रवंदित हो, इसी से अग्नि कहलाते, तेज है व्याप्त कण कण में, सर्वव्यापक कहाते हो। सहस्रों ज्वाल मालाएं तुम्हारे नयन तेजस्वी, सकल ब्रह्मांड के सब दृश्य उनसे देख आते हो। प्रभो सर्वज्ञ स्वामी हो, तुम्हारा नाम जो भी हो। प्रभो सर्वज्ञ स्वामी हो, तुम्हारा नाम जो भी हो। नहीं तुमसे छिपा कुछ भी, सभी कुछ जान जाते हो। साधु साधक सुधी जन की सदा रक्षा किया करते, लोक पीड़क पिशाचों को मार करके भगाते हो। बुलाते देवताओं को जहाँ शुभ यज्ञ होता है, प्रशंसित कर्म सारे हैं, प्रशंसित कर्म सारे हैं। प्रशंसा नित्य पाते हो, प्रशंसा नित्य पाते हो। देव तुम अग्निवंदित हो, देव तुम अग्रवंदित हो, इसी से अग्नि कहलाते। तेज है व्याप्त कण कण में, सर्वव्यापक कहाते हो। अब इस सूक्त का समापन हो गया। हम अब इसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 79वें सूक्त का संबंध रखता है, उससे संबंधित है। इसमें कुल 12 मंत्र हैं। मंत्र 3 प्रकार के छंदों में निबद्ध हैं। त्रिष्टुप छंद, उशिक छंद और गायत्री
छंद में इस सूक्त के मंत्र कहे गए हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, और देवता हैं अग्निदेव। इस प्रथम मंडल के 79वीं सूक्त में 12 मंत्र वे व्याख्यायित हो चुके हैं। अब तक के कुल व्याख्यायित मंत्रों की संख्या 877 हो चुकी है। तो अब हम इस मंत्र के जो देवता हैं अग्नि, जो कि ऋग्वेद के प्रधान देवता हैं और इंद्रदेव के बाद जिनसे संबंधित सूक्त सर्वाधिक हैं, उनके विषय में इस सूक्त में कथित आशय से परिचित हो लें। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में अग्नि के लोक प्रकाशक रूप का चित्रण है। अग्नि सूर्य रूप में द्विलोक में निवास करते हैं और जगत को प्रकाश देते हैं। विद्युत रूप में वे वर्षण में सहायक होते हैं, जिससे प्यासी धरती की प्यास बुझती है। और गार्हपत्य अग्नि के रूप में घर में वे हमारी रसोई में, हमारे घर में दीपक बनकर प्रकाश करते हैं। विद्युत भी उन्हीं का रूप है। तो वे हमारे जीवन में साथ साथ लगे हुए हमें जीवन देते हैं, हमारे तन मन को स्वस्थ रखते हैं, हमें प्रकाश देते हैं, हमें वृष्टि का सौख्य देते हैं, लाभ प्रदान करते हैं। तो ये सब उनका व्यापक को करुणाप्रद रूप देखा गया है, ऋषि ने परिचित कराया है। और दूसरे मंत्र में वृष्टि के कारण अग्निदेव का व्यापक परिचय है। तीसरे में अभाव ग्रस्त जीवन में वैभव भरने वाले अग्निदेव का चित्रण है। चौथे में विविध धनों, गोधन, अन्नधन आदि धनों के प्रदायक अग्निदेव का परिचय है। पांचवें सूक्त में उपासकों को समृद्ध बनाने का अनुरोध है। और छठवें में वैभव की प्रार्थना है। सतवें में अग्निदेव से रक्षा की प्रार्थना है, क्योंकि सब कुछ मिला रहे धन वैभव, लेकिन अगर रक्षा न हो तो फिर वह सुरक्षित नहीं रह सकता है। आठवें मंत्र में दुख दारिद्र्य के विनाश की प्रार्थना है। और यह संकेत किया गया है कि नहीं दारिद्र्य समम दुखम, दारिद्र्य के समान कोई दुख नहीं है। न बंधु मध्य धन ही न जीवनम, अपने टोले मोहल्ले में, घर परिवार में निर्धन बनकर रहना बड़ा कष्टकर होता है। तो इस बात का संकेत किया गया है। और धन से धर्म भी होता है, यह बात भी बताई गई है। और सर्वश्रेष्ठ धन क्या है, इसकी ओर संकेत किया गया है अगले मंत्र में। 10वें मंत्र में अग्निदेव सर्वोत्तम धन प्रदान करें, और वह धन विद्या धन ही हो सकता है। और उस विद्या धनों में वेद विद्या का धन और सर्वोत्तम है, क्योंकि वह सबका मूल है। 11वें में उपासकों के शत्रुओं, बाधकों के विनाश की प्रार्थना है। और 12वें में सर्वद्रष्टा प्रशंसनीय सर्वबंध अग्निदेव को नमन किया गया है। इस प्रकार से अग्निदेव की व्यापक महत्ता का, उनकी उपयोगिता का इस मंत्र में जो है वो परिचय दिया गया है। अग्नि की महत्ता से हम सब लोग परिचित हैं, और इसलिए अग्नि से जुड़ें। हम आहुति रूप में अपने शरीर में जो जठराग्नि है उसके रूप में, जो ताप शरीर में है उस रूप में अग्निदेव के हम आभारी बने रहें। और एक चीज़ और जान लें बंधुओं कि हम जो भोजन करते हैं वो भी आहुति ही है। जठराग्नि को हम प्रदान करते हैं ना,
कवल के रूप में आहुति ही तो है। तो वो आहुति जो हो वो शुद्ध हो। जब हम अशुद्ध आहुति देंगे तो क्या होगा? प्रदूषण फैलेगा। इसलिए हमें आहुति जो भी हो, प्रदान जो भी करें, वो शुभ हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, सुबुद्धि प्रदायक हो, सात्विक हो। तो आज सब बातें इसमें बताई गई हैं और इन सब पर हम ध्यान रखें। और ज्ञान जब तक आचरण में नहीं आता है तब तक उसका सही लाभ नहीं होता। जैसे पचा हुआ भोजन ही शरीर को पोषण दे पाता है, जो भोजन पच नहीं पाता वो दोष पैदा कर सकता है। इसलिए हमें वेद मंत्रों का ज्ञान प्राप्त हो और उसके साथ साथ हम अपने जीवन को उस सांचे में ढालने का प्रयास करें और वेद ज्ञान को सर्वव्यापक बनाने की चेष्टा करें। हम कह करके जो कुछ हो पा रहा है कर रहे हैं, आप सब इसके प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने दायित्व को पूर्ण करें। अब हम सब अगले व्याख्याक्रम में 80वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे और अगले सूक्त के देवता हैं इंद्र, जो कि ऋग्वेद के सर्वोत्कृष्ट देवता हैं। अब इस निवेदन के साथ आपसे विदा।